शुभ सोमवार दोस्तों। भगवान भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। आज है सोमवार और आज है भगवान भोलेनाथ का दिन। तो आज मुझे करनी है पूजा, तो इसीलिए मैं आज सुबह उठी और छोला बना दी और मैं किचन में आ गई और मैं फटाफट यहाँ रोटियाँ सेकने लगी, क्योंकि अभी बच्चों का हो रहा है ऑनलाइन क्लास के बाद उठेंगे तो फिर वो नाश्ता खोजेंगे। तो मुझे जल्दी जल्दी करना है और मुझे पूजा भी करनी है, इसलिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ। जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कितना भी जल्दी करूँ तो 10 बज ही जाता है और पूजा का सामान की तैयारी करते करते मतलब आधा घंटा तो निकल ही जाता। तो मेरा नाश्ता 11 बजे के बाद ही मंडे को हो पाता है। तो मुझे भी लगता है कि नहीं, मुझे और जल्दी करना चाहिए, लेकिन कितनी जल्दी करूँ, घर का भी काम करना है, सारा बेड उड ठीक करना, झाड़ू पोछा। मेरे चलते घर वाले तो नहीं बैठे रहेंगे ना, उनको तो टाइम से नाश्ता खाना चाहिए। तो हम ये जिम्मेवारी तो हम लोगों के कंधे पर ही है। और मैं रोटियां बना ली हूँ और इस बेडरूम में आ गई हूँ बेड ठीक करने के लिए। तो ये जो दोनों चादर हैं तो ये दोनों बच्चे उड़ते हैं और मच्छरदानी में खोल रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा मच्छरदानी है तो थोड़ा टाइम लगता है खोलने में, लगाने में या फोल्ड करने में। और दरवाजे पे जो कपड़े आप देख रहे हैं, कांटी तो कहीं नहीं ठोक सकते उसके पीछे, लेकिन खूंटी दिया हुआ है तो खूंटी पे पूरा कपड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चे वहीं रख देते हैं। और फिर मैं बेड झाड़ दे रही हूँ और यहाँ हो गई मेरी मच्छरदानी फोल्ड। और आज हम लोग के साथ एक बैड न्यूज हो गया, क्योंकि ये बेड का चादर भी काफ़ी फेडेड हो गया था, तो ये चादर पता नहीं कैसे फट गया पतला होके। तो अब एक हमें न्यू चादर लेनी पड़ेगी। और कल बहुत बारिश हो रही थी 2 दिन तक, तो मैं कपड़ा नहीं डाल पाई, तो मैं बालकनी में ही कपड़ा डालती हूँ। तो बालकनी में कपड़ा डालने आई तो मैं नीचे देख भी रही थी, क्योंकि बगल में नीचे रोड है और बगल में घर बन रहा है, तो लोग आ जा रहे होंगे तो किसी को पानी का छींटे भी न पड़े। घर में तो कहीं जगह नहीं है कि आप डाल सकते हैं, गीला कपड़ा हुई तो हम लोग मैं बालकनी में डालती हूँ। छत पर नहीं जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ तार भी नहीं है और पोल का तार वो देखिए जो जा रहा है वो छत पर से ही गया, तो डर लगता है कहीं करंट न लग जाए। तो मैं बालकनी में कपड़े इसलिए सुखाती हूँ, इजी रहता है लेने में भी सुखाने में भी। कभी भी आइए ले जाइए और कभी भी डालिए। बस मैं नीचे देख रही थी कि किसी को पानी का छींटा ना पड़े, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं। तो और ये मैं कपड़ा एडजस्ट कर रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर जगह नहीं होगा और नीचे क्लिप गिरा हुआ था, तो मैं उसे ही नाइटी में अपने लगा रही थी। और मैं कपड़ा पूरा डाल दी, तो बाल्टी का पानी सामने ज़मीन खाली है, बाउंड्री है वहाँ पे, तो मैं वहीं फेंक देती हूँ। तो अब मैं यहाँ नहा चुकी हूँ, क्योंकि बरसात का गर्मी कितना डेंजर होता है तो आप सब जानते हैं, पसीना नहीं निकलेगा मगर बहुत गर्मी लगती। तो वही मैं सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ पूजा का बर्तन ही धोना था और बेलपत्र और फूल लाना था। तो मैं पहले पूजा का बर्तन धोऊँगी। तो चलिए छत पे चलते हैं। और ये आ गई हूँ मैं छत पे, और ये मेरी पूजा का बर्तन है। तो आज धूप भी बहुत कड़ा है, गर्मी तो है ही। तो ये मेरा पूजा का बर्तन में है थाली, एक प्लेट है, एक उससे छोटा प्लेट है, और ये क्या है घंटी, एक लोटिया और अगरबत्ती खोसने वाला, और एक तांबे पीतल का ही दिया है। तो मैं इसे सर्फ से धोती हूँ। अब मिट्टी कहाँ से लाऊं, मिट्टी तो है तो उसी से भगवान को बनाती हूँ, तो कितना मिट्टी बर्बाद करूँ। और ये नल टूटा हुआ है, तो खोलने में भी दिक्कत है और बंद करने में भी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है खोलने में, क्योंकि धूप लग लग के ये पूरा टूट चुका है। तो पहले मैं लुटिया को धो देती हूँ, और जब तक मैं धो के उसे बाउंड्री पे रखूँगी और मैं जब तक लाऊंगी फूल और बेलपत्र, तो तब तक ये सूख जाएगी। इसीलिए मैं छत पर ही आ जाती हूँ, यहाँ टंकी से डायरेक्ट नल है और यहाँ थोड़ा सेफ भी है। तो मैं जल्दी जल्दी वही धो रही थी, रखने का भी जगह नहीं, बीच में पाइप आ जा रहा था तो बर्तन इधर उधर होते जा रहा था, गिर जा रहा था, तो मुझे दिक्कत भी हो रही थी। और मैं नल को भी छू दी थी सर्फ वाला हाथ से, तो इसलिए मुझे दिक्कत भी आने लगी। मैं बाउंड्री पे रखते जा रही हूँ कि जल्दी से सूख भी जाए, इसलिए मैं पूजा भी कर लूँगी जल्दी जल्दी। वही मैं दौड़ती, एक बार हम लोग पूरी गए थे तो वहीं से प्लेट लाए थे, लेकिन ये मेरा पता नहीं क्यों काला हो गया। नींबू उम्बू से भी बहुत रगड़े, तो रगड़ते हैं उस टाइम साफ़ रहता है, उसके बाद फिर काला हो जाता है। और ये मैं नल बंद करना चाह रही थी, नल बंद ही नहीं उठता, ऊपर से सर्फ लग गया था, सब फिसलने लगा।
तो मेरे हाथ में लग गया सब, तो वही मैं धोने लगी फिर इसे। और ये देखिए मैं पूजा कर ली हूँ। पूजा में एक गोटा फल कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा काजल खत्म हो चुका था, तो मैं पुराना काजल लगा रही थी। बाबा रामदेव वाला पतंजलि का एक बार लाई थी, और तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ये काजल ऑर्डर किया, तो आज आ गया मेरा काजल। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। इतना टाइट ये सेलो टेप रहता है कि खुलता ही नहीं है। इतना सेफली इन लोग भेजते हैं कि वाह। ये देखिए मेरा काजल, और ये टिंटिन कंपनी का है जो मुझे बहुत पसंद था। वाटर प्रूफ है। ये देखिए टिंटिन लिखा हुआ है। तो मैं इसे खोलती हूँ और लगा के आपको दिखाती हूँ। बंद कर। इतना सेफली आता है कि इसे कुछ हो ना जाए। चलिए अच्छा है, कंपनी वाले इतना तो केयर करते हैं। ये देखिए, इसका लीड खत्म होगा तो यहाँ से ऐसे हम लोग घुमाते जाएंगे, तो देखिए ये बढ़ते जाएगा। फिर वापस इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये देखिए ये कम होते जाएगा। ये देखिए, पहले मेरा लैक्मे आइकॉनिक का था, तो ये भी सेम ऐसे ही था, लेकिन ये तो बेचारा खत्म हो चुका है। ये देखिए इतना ही है, तो ये भी ऐसे ही है। और ये भी अभी मैंने नया कंपनी चेंज कर दिया। देखते हैं, लिखा है 24 आवर अवार्ड स्मच फ्री। देखते हैं। तो अब हो चुकी है शाम और मैं टहल के भी आ गई हूँ। और सुबह मैंने जैसे पूजा किया, तो मेरा काम करते करते थोड़ा मतलब लेट हो गया, क्योंकि नाश्ता में आज तो लेट होना ही था, और आज मेरा ट्यूशन भी छुट्टी था। तो देखिए मेरे हस्बैंड सामान लाने गए थे, तो देखिए क्या क्या लाए हैं, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए जीरा, मैंने कहा था कि जीरा खत्म होने वाला है, तो इसका 6 पैकेट मैं एक बार ही मंगा लेती हूँ। तो ये जीरा, और ये दाल भी खत्म होने वाला था, तो 1-1 केजी अरहर और मूंग दाल। और ये चना दाल हम लोग कड़ी बड़ी बनाते हैं, चाहे कभी क्या बोलते हैं इसकी, मैं चटनी पीसती हूँ, चाहे दाल भर के पूड़ी बनाती हूँ, इसलिए मैं कभी कभार ही बनाती हूँ। तो पहले से भी था, तो इसीलिए थोड़ा ही सा चना दाल 1/2 केजी मंगाया है मैंने। और ये चना, ये जो काली वाली चना है, ये फुला करके अंकुरित करके खाते हैं, तो ये ले आए हैं अपने लिए। और ये 2 पैकेट मिक्सचर आया है, जैसे कोई आ गया घर में तो देने के लिए। और एक काबुली चना मैंने मना किया था, फिर भी ये ले आए। और ये रेड लेबल चाय है, और ये सर व्हील एक्टिव। और मेरा पूजा करने का अगरबत्ती भी ख़त्म ही हो गया था, लास्ट ही था, तो इसीलिए मैंने इसको बोला। ये वाला मैं बोली थी बड़ा डब्बा लाने, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फ्री रहता है बड़े वाले डब्बे में, और ये छोटा डब्बा में तो ठीक ही है, जियो का है। और ये 2 पैकेट टोस्ट ला दिए, शाम को बच्चे चाय के साथ खाएंगे, तो हाँ। और ये लिज्जत पापड़, आजकल बच्चों ने भी इसे टेस्ट कर लिया है, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अभी लिज्जत पापड़ अच्छा लगता है। और ये हाथी मार का सरसों का तेल, और इन सब के साथ ही लंदन डेयरी टॉफ़ी फ्री। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा कपूर पूरा पैकेट आ चुका है, क्योंकि अब मेरा कपूर ख़त्म होने वाला था, तो मैं कपूर का दिया जलाती हूँ, तो ये तो आना ही था, तो मैं ये आपको दिखाना भूल गई थी। और जब मैं टहलने गई थी तो मैं ये ले आई, इसको आप लोग बोलते हैं अरबी के पत्ते। रुकिए मैं अच्छा से दिखाती हूँ। और मैं टहलने गई थी तो मैं ये अरबी के पत्ते ले आई, जहाँ से मैं फूल लाने सुबह गई थी, तो उनके यहाँ था। आप लोग इसे अरबी कहते हैं, इसे यहाँ पेचकी का पत्ता कहते हैं। तो मैं छोटे छोटे ही पत्ते की सब्जियां बनाती हूँ, तो कल मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। थोड़ा मेहनत है, लेकिन इस सीजन का पहला बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसको भी ले आई।
तो अब शाम हो चुकी है, तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक। तो कल मिलते हैं फिर। कीप वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।